हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे परिवार नियोजन की रासायनिक विधियां। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से परिवार नियोजन की रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं और इस विधि का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार नियोजन की रासायनिक विधियां। परिवार नियोजन की रासायनिक विधि एक अस्थायी विधि है। इसके अंतर्गत सहेली, मालाडी, डिपो-प्रोपेरा इंजेक्शन, नॉट प्लांट, शुक्राणुनाशक आदि आते हैं। दो बच्चों के बीच जो अंतराल होता है उसमें भी रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है। दो बच्चों के बीच 3 वर्ष का अंतराल हमेशा होना चाहिए ताकि जो माँ की बॉडी है वो रिकवर कर सके। यानी कि पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बारे में 3 वर्ष बाद ही सोचना चाहिए। अब हम सभी लोग सहेली और मालाडी के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग गोलियों के रूप में किया जाता है, यानी कि गोली के रूप में किया जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अधिक होता है जो अंडोत्सर्ग नहीं होने देता है। यानी कि जब जो पुटिका होती है, ग्रेफिन पुटिका होती है, इसमें अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं और अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो उससे निकलते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडोत्सर्ग नहीं होने देता है। सहेली का एक गोली उपयोग करने के बाद 1 सप्ताह तक कार्य करता है, यानी कि इसका असर 1 सप्ताह तक रहता है। लेकिन इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम सब लास्ट में पढ़ेंगे। अगला है डिपो-प्रोपेरा इंजेक्शन। इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में होते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और LH और FSH का स्रावण घटा देता है, यानी कि जो उसका सिक्रीशन है उसको कम कर देता है। ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है तो उसका हेड रीजन है, तो सिर में क्या होता है, वहाँ पे पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, मक्के के बीज के आकार का। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जब दिया जाता है तो ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से LH और FSH का लेवल गिरा देते हैं, और जब इसका लेवल गिर जाता है तो अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है, क्योंकि LH हार्मोन या FSH हार्मोन के कारण ही अंडोत्सर्ग होता है। अब बात आई LH और FSH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। यानी कि जो ग्रेफिन पुटिका होता है, ग्रेफिन पुटिका को प्रेरित करता है हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए। तो और ये ग्रेफिन पुटिका कहाँ उपस्थित होता है, तो ओवरी में उपस्थित होता है। तो इस ग्रेफिन पुटिका को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। जब यही हार्मोन का लेवल ही कम रहेगा तो अंडोत्सर्ग के लिए कौन प्रेरित करेगा। तो यही कार्य है डिपो-प्रोपेरा इंजेक्शन का, और ये इंजेक्शन 3 महीने तक कार्य करता है, यानी कि 1 बार इंजेक्शन को लेने के बाद 3 महीने तक इसका असर रहता है। अगला है नॉरप्लांट या कैप्सूल का अंतरोपण। कैप्सूल का अंतरोपण ये शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा होता है। शल्य चिकित्सा विधि द्वारा त्वचा के नीचे कैप्सूल का अंतरोपण कर दिया जाता है। मान लीजिए त्वचा है किस चीज़ का, वो भी बाह है, बाजू है, वहाँ पे कैप्सूल का अंतरोपण कर दिया जाता है। और यह कैप्सूल 5 वर्ष तक गर्भ निरोधक का कार्य करता है। और यदि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, तो आवश्यकता पड़ने पर समय से पहले इसको निकलवाया भी जा सकता है, या आपकी इच्छा है फैमिली प्लानिंग की तो समय से पहले निकलवाया जा सकता है।
शुक्राणुनाशक होते हैं फेम, पाउडर, जेली, क्रीम के रूप में होते हैं। ये अपना इफेक्ट गैस के रूप में करते हैं। इसमें से जो गैस निकलता है वो केमिकल वाला गैस, ये गैस जो है शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। इनका उपयोग मादा जनन तंत्र में किया जाता है। इसको क्रीम के रूप में, जेली के रूप में, पाउडर के रूप में इसको लगाया जाता है। और जब शुक्राणु इस जनन अंग में प्रवेश करते हैं तो वो निषेचन से पहले ही प्रवेश करने के बाद तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ठीक। गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव। ये सभी जो गर्भ निरोधक हैं इनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? तो पेट दर्द, जी मिचलाना, अनियमित ऋतुस्राव होते हैं। पेट दर्द होगा, उल्टी जैसा महसूस होगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, और भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर होगा। तो यही सब साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।